हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल शिक्षा वाइज। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपको, हम एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे सीयूईटी और क्लैट के ऊपर। बहुत सारे बच्चों को लॉ करने में इंटरेस्ट है और कंफ्यूजन है कि क्लैट बेटर है या सीयूईटी। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्लैट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सीयूईटी में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दोनों का एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट्स और जो भी आपके सवाल है। कोशिश करेंगे कि वीडियो के एंड तक आपकी जो क्लैरिटी है इसके रिगार्डिंग की सीयूईटी या क्लैट वो क्लियर हो जाए। जुड़े रहे हैं हमारे साथ वीडियो के एंड तक। चलो सबसे पहले समझते हैं कि क्लैट और सीयूईटी है क्या। क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये इंडिया के टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और बाकी प्रेस्टिजियस लॉ स्कूल्स में एडमिशन लेने का गेटवे है। ये काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्जाम है, हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो एक मोस्टली एस्पायरिंग लॉज जो करना चाहते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, उनका सपना होता है। दूसरी तरफ है सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक ब्रॉडर एग्जाम है जिसमें लॉ एज एन ऑप्शन इंक्लूडेड है। सीयूईटी के थ्रू आप वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं एंड इसमें काफ़ी अच्छे एक्सीलेंट लॉ प्रोग्राम्स भी हैं। दोनों ही एग्जाम से आपको एक सक्सेसफुल लीगल करियर बनाने का मौका मिल सकता है, बट दोनों का फोकस थोड़ा सा अलग है। तो चलिए समझते हैं। देखो, अगर की डिफरेंस की बात करेंगे ना सीयूईटी और क्लैट के बीच में, अगर तो आप एकदम क्लियर हो कि आपको लॉ ही करना है, कोई दूसरा ऑप्शन रखना ही नहीं है, तो आपको क्लैट की तरफ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि क्लैट जो है उसके थ्रू आपको सिर्फ लॉ स्कूल्स में एडमिशन मिल सकता है। उसके सब्जेक्ट्स भी कम्प्लीटली लॉ बेस्ड है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लॉ मेरा एक ऑप्शन है, मुझे कुछ और भी करने में इंटरेस्ट हो सकता है, अभी मैं पूरी तरह से क्लियर नहीं, तो आपको सीयूईटी को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि सीयूईटी एक ब्रॉडर एग्जाम है, जैसा मैंने पहले बताया। उसमें आपके वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट डोमेन से सब्जेक्ट्स हैं, और इसीलिए उसके थ्रू आप वेरियस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आपके लिए ऑप्शन ओपन रहता है। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी लाना ज़रूरी है कि अगर तो फिक्स है कि भाई लॉ ही करना है फॉर क्लैट, अगर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मुझे ऑप्शंस ओपन रखने हैं, तो सीयूईटी को कंसिडर करो। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बोथ द एग्जाम, दैट इज सीयूटी एंड क्लैट। दोनों ही एग्जाम्स के लिए आपको 10+2 दैट इज इक्विवेलेंट क्लियर होना जरूरी है। सीयूटी की अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको मिनिमम परसेंटेज चाहिए 50%, और अगर क्लैट की बात करें तो उसके लिए आपको मिनिमम परसेंटेज चाहिए 45%। और ये दोनों चीजें यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी कर सकती हैं, और दोनों में खास बात यह है कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। चलो अब एग्जाम पैटर्न पे डिस्कशन करते हैं। सीयूईटी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपका एक होता है जनरल टेस्ट, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल्स ये सब चेक होता है। देन होता है आपका लैंग्वेज टेस्ट एंड कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बेसिस पे टेस्ट होता है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पहले सीयूईटी में लीगल स्टडीज का सब्जेक्ट रहता था, लेकिन अब सीयूईटी ने ये सब्जेक्ट हटा दिया है। तो जो भी बच्चों को लॉ कोर्स में एडमिशन लेना है, उनको अब इम्पॉर्टेंट है कि वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको पहले जनरल टेस्ट कहते थे, वो क्लियर करना होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्लैट एग्जाम पैटर्न की। जैसे कि रवीना मैम ने आपको बताया है कि जो क्लैट एग्जाम है वो स्पेसिफिकली लॉ एस्पायरेंट्स को फोकस करता है। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो कि हैं आपका रीजनिंग, बोथ लॉजिकल एंड लीगल, इंग्लिश लैंग्वेज है, करंट अफेयर्स हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। जो खास बात इसमें ध्यान देने वाली है कि ये एग्जाम आपके कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने गिनवा दिए, क्लैट में भी सीयूटी में। अब थोड़ी सी आपके लिए आसान कर देते हैं चीज़ें। कॉमन सब्जेक्ट्स क्या हैं बोथ क्लैट और सीयूटी एग्जाम्स में? सबसे पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें आपको बहुत अच्छे से पकड़ आनी चाहिए। दूसरा है आपका करंट अफेयर्स, तो डोंट फॉरगेट टू रीड न्यूज़पेपर्स डेली। एंड तीसरा है आपका लॉजिकल रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट्स दोनों एग्जाम्स में बहुत ज़रूरी हैं और कॉमन। चलो अब बात करते हैं कि सीयूईटी और क्लैट के थ्रू आप कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। पहले बात करते हैं क्लैट की। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि क्लैट के थ्रू मेनली आपको एडमिशन मिलता है टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में, जैसे कि टॉप एनएलयूज। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आपको क्लैट के थ्रू एडमिशन मिल सकता है NLSIU बैंगलोर, NALSAR हैदराबाद और NUJS कोलकाता। और कुछ प्राइवेट स्टेट लॉ यूनिवर्सिटीज भी क्लैट के कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं। सीयूईटी के थ्रू आपको लॉ प्रोग्राम्स जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती हैं उसमें आती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़। और अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे तो उसमें आती है पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ एंड सो ऑन।
इफ़ यू वांट प्लीज़ कमेंट, हम डिस्क्रिप्शन में यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट ऐड ऑन करा देंगे, चाहे वो CUET के अंडर हो या क्लैट के अंदर हो, बट डू कमेंट इफ़ यू नीड एनी हेल्प लाइक दैट। देखो, अब हम बात करते हैं क्लैट और CUET के एडवांटेजेस के बारे में, जो आपको हेल्प करेगा कि आपको कौन सा एग्जाम चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लैट। सबसे पहला एडवांटेज वही सेम है कि NLUs जो हैं, जो काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं लॉ के इंडिया के, तो उसमें आपको एक डायरेक्ट पाथवे मिल जाता है क्लैट के थ्रू, राइट। दूसरा आपका बेनिफिट रहता है कि क्लैट में एक स्ट्रॉन्ग लीगल फाउंडेशन बनती है और ये एक्सीलेंट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करता है। एंड थर्ड इज कि यहाँ पे लीगल रीजनिंग पर हैवी फोकस रहता है, जो आपके लीगल करियर के लिए काफ़ी अच्छा है। तो हमने इस क्लैट के एग्जाम के एडवांटेज की बात करी, अब हम बात करते हैं CUET के एग्जाम के एडवांटेज की बात। देखो, अगर आपको सिर्फ लॉ पे ही फोकस रखना है तो आप क्लैट एग्जाम दीजिए, CUET मत दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार ठीक है, मैं लॉ भी कर सकता हूँ या फिर एनी अदर कोर्सेज जैसे कि BCom ऑनर्स, BSc ऑनर्स या BA ऑनर्स, तो फिर आप CUET एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आफ्टर CUET एग्जाम्स आपको DU या और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन होते हैं। अगर हम करियर ऑप्शंस की बात करेंगे तो देखो, मोर और लेस करियर ऑप्शन सेम रहते हैं, बट वही डिपेंड करता है कि आपने किस कॉलेज से एडमिशन लिया है, किस कॉलेज से पढ़ाई करी है, तो वही मोर और लेस डिफरेंट रहता है CUET और क्लैट के बीच में। अगर करियर ऑप्शंस देखें तो यू हैव ऑप्शंस लाइक कॉर्पोरेट लॉयर्स, लीगल कंसल्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एकेडमिक या लीगल रिसर्च। एक जो मुझे क्वेश्चन एड्रेस करना है, जो मैंने काफ़ी बच्चों का डाउट देखा कि जुडिशियल सर्विसेज में आपको कैसे यू कैन गेट इनटू। तो यहाँ पे आई वांट टू क्लैरिफाई कि आप जुडिशियल सर्विस में, मतलब अगर आपको जज बनना है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने क्लैट करा है, CUET करा है तो आप कर पाएंगे। दोनों ही एग्जाम्स के बाद आपको अपनी लॉ डिग्री मिलेगी, एंड वंस यू गेट योर लॉ डिग्री, आपको जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करना होता है जज बनने के लिए। तो वो दोनों के लिए ही पाथवे सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक बात जो मैं सब बच्चों से कहना चाहूंगी, काफ़ी सारे बच्चों के मैंने डाउट्स देखे और क्वेश्चंस देखे, वो ऐसा सोचते हैं कि हम क्या दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लें। तो वैसे तो ये आपका डिसीजन है, बट इफ़ आई वांट टू गिव यू अ सजेशन, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको दोनों एग्जाम प्रिपेयर करने चाहिए एक साथ। आपको क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है एंड फोकस ऑन वन एग्जाम, क्योंकि अगर आप दोनों करेंगे तो चांसेस है कि आप दोनों में ही अच्छा परफॉर्म ना कर सकें। सो बी क्लियर एंड चूज सिंगल एग्जाम एंड प्रिपेयर फॉर इट। तो ये कंप्लीट गाइड था क्लैट और CUET के लिए। अगर आपको लॉ में एडमिशन लेना है तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि पहले आप थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आओ कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। उससे आपको समझ आएगा कि अगर आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है तो आपको CUET की तरफ जाना है, बट अगर आप क्लियर है तो डेफिनेटली गो फॉर क्लैट। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है और मैं कमेंट में अगर इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पाती हूँ, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप हमें शिक्षा वाइज पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें विद द सेम हैंडल नेम, दैट इज शिक्षा वाइज। बाकी मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में विद अ न्यू कोर्स, एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर कोर्स जिसमें आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। I will see you all in the next video. Till then, take care and bye bye all of you.